गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हमारे सेकंड लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर बच रहे हैं जिनको आज हम पूरा करेंगे। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है आपका, नेम टू डिजीज दैट आर काज्ड बाय वायरसेस। कोई दो डिजीज बतानी है जो कि वायरसेस के थ्रू होती हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? एड्स, कॉमन कोल्ड। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन और पूछा है, राइट वन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस। तो आप इसमें एक इम्पोर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है वो बताना है आपको। वो क्या है कि ये तो नाइदर लिविंग है नॉर ही नॉन लिविंग है। तो हम लिख सकते हैं वायरसेस आर नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। दे बिकम लिविंग और एक्टिव व्हेन दे एंटर इनसाइड द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। किस टाइप के एनवायरनमेंट पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है? Microorganisms can survive in all type of environments such as ice cold climate, hot spring, desert or marshy land. They are also found inside the bodies of the animals. Question third क्या बेटा? How are microorganisms used in cleaning environment? Answer, microorganisms decompose the dead organic matter such as dead plants and animals into simpler substance and clean up the environment. ये जो प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डेड हो जाते हैं उनको क्या करते हैं, वो सिंपल कंपाउंड में मिक्स करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं और उनको वहाँ से हटा देते हैं जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता है। क्वेश्चन 4 क्या बेटा? हाउ इज़ कर्ड फॉर्म्ड। दही हम घर में जमाते हैं, वो कैसे जमाते हैं? तो किस वजह से होता है, वो कैसे बनता है? द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस इज प्रेजेंट इन कर्ड। कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। व्हेन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज ऐड टू वार्म मिल्क, दीज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। और वो उसके दूध में जो ल्यूक वार्म दूध होता है उसमें वो मल्टीप्लाई करके दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है? यीस्ट पाउडर इज एडेड टू फ्लोर एंड इट इज नीडेड इनटू ए सॉफ्ट डो। व्हाट हैपन आफ्टर 1 or 2 hours एंड व्हाई। तो क्या होता है इसमें बेटा कि यीस्ट का पाउडर अगर हम फ्लोर के अंदर मिलाते हैं, आटे के अंदर मिलाकर उसको गूंद देते हैं और उसका डो बना देते हैं, तो क्या होता है उसमें 1 या 2 घंटे के बाद? आंसर क्या है? आफ्टर 1 or 2 hours द सॉफ्ट डो राइजेज बिकॉज यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सॉफ्ट डो। तो उसका डो का जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि जो यीस्ट है वो रिप्रोड्यूस करती है और वो रेस्पिरेशन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, इसलिए वो फूल जाता है। नेक्स्ट है आपका, हाउ डिड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रिपेयर पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन कैसे प्रिपेयर करी? तो आंसर क्या है? व्हाइल वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज काजिंग बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया के ऊपर अपना अनुसंधान कर रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑब्जर्व द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर। उन्होंने क्या देखा कि एक स्पोर जो था, जो कि किसका था? मोल्ड, ग्रीन मोल्ड का स्पोर था, वो उसके एक स्लाइड के ऊपर कहीं से आ गया। ही फाउंड दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड बैक्टीरियल ग्रोथ। उसने क्या देखा कि वो जो स्पोर था मोसिस का, उसने क्या किया? बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर दिया। फ्रॉम दिस मोल्ड ही प्रिपेयर्ड पेनिसिलिन। फिर उसने उसी मोल्ड से पेनिसिलिन का आविष्कार किया। नेक्स्ट है, हाउ आर एंटीबायोटिक्स यूजफुल इन फार्म्स एंड नर्सरीज। फार्म और नर्सरी में जो एंटीबायोटिक है वो कैसे यूजफुल होती है? एंटीबायोटिक आर मिक्सड विद फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो फार्म होते हैं उनके अंदर, मुर्गी फार्म वगैरह होते हैं, उसमें क्या करते हैं, फीड के अंदर थोड़े एंटीबायोटिक मिला दिए जाते हैं जिससे कि उनके अंदर इन्फेक्शन ना हो। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। तो इसी प्रकार एंटीबायोटिक कई प्लांट की डिजीज को रोकने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 8, व्हाई शुड एंटीबायोटिक बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। तो ये किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही क्यों लेने चाहिए? आंसर क्या है? इफ़ एंटीबायोटिक आर टेकन विदाउट नीड और ऑन रॉन्ग डोज, द ड्रग बिकम लेस इफेक्टिव व्हेन रिक्वायर्ड इन फ्यूचर।
यदि हम उसको ओवरडोज कर देते हैं या बिना किसी पर्टिकुलर उसके लेते हैं तो क्या है कि वो एंटीबायोटिक फिर हमारे लिए यूज़ लेस हो जाती हैं। इसलिए आल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। वो कई बार क्या होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी हार्म कर सकती हैं जो कि हमारे अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर एंटीबायोटिक नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। अब हमें कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो फ्लू हो जाता है, तो इसमें एंटीबायोटिक क्यों काम नहीं करती। तो एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये केवल क्या करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं। कोल्ड एंड फ्लू आर काज्ड बाय वायरसेस, और कोल्ड और फ्लू किससे होता है, वायरस के थ्रू होता है। सो एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन दैम, इसलिए वो इनके ऊपर कोई असर नहीं डालता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू पूरीज एंड अनयूज्ड नीडेड फ्लोर। जो हम पूरी बनाते हैं वो बच गई है, या हमने आटा गूंद के रख दिया, वो अभी तक यूज़ नहीं किया है। इफ़ दे आर लेफ्ट इन दी ओपन, वो कुछ समय के लिए बाहर छोड़ा जाता है, फॉर ए डे और 2, यदि हम इसको 1 या 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है। आंसर, द अनयूज्ड नीडेड फ्लोर गेट इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स इन वार्म कंडीशन, और वो क्या होता है, वार्म कंडीशन में माइक्रोब से अफेक्टेड हो जाता है। दीज कैन काज फर्मेंटेशन, और वो क्या होते हैं, फर्मेंटेशन होता है, एंड स्पॉइल द फ्लोर, और वो आटे को ख़राब कर देता है। द पूरीज हाउएवर रिमेन इन गुड कंडीशन बिकॉज दे आर डीप फ्राइड इन ऑयल विच किल माइक्रोब्स। और जबकि पूरी जो होती हैं वो लंबे समय तक बची रहती हैं क्योंकि वो ऑयल्स में डीप फ्राई करी जा चुकी हैं, जो कि एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा बेटा, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल बूझो एट चाट फ्रॉम द स्ट्रीट होकर। उन्होंने स्ट्रीट होकर से चाट खा ली। वैन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, ही फेल्ट इल, और वो थोड़ा बीमार महसूस करने लगा, एंड कंप्लेंट ऑफ स्टोमक एक, और पेट दर्द की शिकायत करने लगा और बीमार पड़ गया। वट कुड बी द रीज़न, क्या रीज़न हो सकता है। आंसर बेटा, द चैट कुड बी कॉन्टामिनेटेड बाय पैथोजेनिक माइक्रोब्स। जो चाट है वो कहीं ना कहीं माइक्रोबियल इन्फेक्शन से क्या थी, कंटामिनेटेड थी। एंड एज दी प्रिपरेशन आर डन इन अनहाइजेनिक कंडीशंस बाय द स्ट्रीट होकर, कहीं ना कहीं वो अनहाइजेनिक थी खाने के लिए। इवन दी सर्विंग यूटेंसिल्स कुड बी कॉन्टामिनेटेड, यह हो सकता है कि जो उन्होंने यूटेंसिल्स यूज़ करे जो सर्व करने के लिए, वो भी हो सकता है कि कहीं कॉन्टामिनेटेड हो, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। जो चिल्ड्रन होते हैं उनको, छोटे बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन क्या करते हैं बेटा, हमारे शरीर को प्रिवेंट करते हैं फर्दर आगे आने वाली डिजीज़ से। तो देखिए, द चिल्ड्रन इनफैक्ट आर गिवन वैक्सीन टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द सेवरल डिजीज, उनको बहुत सी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। द वैक्सीन हेल्प्स इन मेकिंग एंटीबॉडीज विच फाइट अगेंस्ट द इन्वेडेड माइक्रोब्स। जो ये वैक्सीन क्या करती हैं, हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बना देती हैं जो आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने में, वायरसेस से लड़ने में मदद करती हैं। सेवरल डिजीज काज्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, तो बहुत सारी डिजीज़ हैं जो कि वैक्सीनेशन से प्रिवेंट की जा सकती हैं। दैट इज़ कोलेरा हो सकती हैं, टाइफाइड, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये कुछ बीमारियां जो कि वैक्सीन देने से प्रिवेंट की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ डू फ्लाइज एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। जो फ्लाइज हैं यानी कि मक्खी हैं, हाउस फ्लाइज, वो कैरियर का काम कैसे करती हैं, डिजीज़ को फैलाने का काम कैसे करती हैं। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा, जहाँ आपने देखा होगा मक्खियाँ बाहर गंदे पे कूड़े में बैठती हैं, और पैथोजन जो होते हैं उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं। व्हेन दे इज फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड, और वो वहाँ से उड़ के कहीं हमारे घरों में अनकवर्ड फूड पर बैठ जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, पैथोजन्स को ट्रांसफ़र कर देती हैं, और वो अगर हम खा लेते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाई शुड वी नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। हमें अपने चारों तरफ कहीं ना पानी क्यों नहीं जमा होने देना चाहिए। तो मॉस्किटो जो होता है वो पानी में ही ब्रीड करता है, और अगर हमने
जो खड़ा पानी होता है उसी में ब्रीड करते हैं। यदि हमने उस पानी को नहीं खड़े होने दिया तो मॉस्किटो की ब्रीडिंग यानी कि जो रिप्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। अगर उसकी रिप्रोडक्शन कम हो जाएगी तो मलेरिया का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। इसलिए हमें अपने चारों तरफ पानी को खड़ा नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हाउ डू वैक्सीन वर्क। वैक्सीन कैसे काम करती है? तो जो वैक्सीन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या बना देती है? एंटीबॉडीज़ बना देती हैं जो कि फाइट करती हैं अंदर। आगे कभी वो जर्म्स आता है तो उससे वो फाइट करने में मदद करती हैं। और ये जो होती हैं जनरली वैक्सीन जो होती हैं वो या तो डेड होते हैं या बिल्कुल ही कमज़ोर होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से वो हमारे को आगे होने वाली बीमारियों से बचा लेते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा? मैंगोज गेट स्पॉइल्ड इन ए फ्यू डेज बट मैंगो पिकल लास्ट फॉर सेवरल मंथ। आम तो जल्दी ही खराब हो जाता है लेकिन आम का अचार जो है वो कई महीनों तक चल जाता है। क्या कारण है? मैंगोज गेट अटैक्टेड बाय माइक्रोब्स विच स्पॉइल देम एंड दे स्मेल बैड। जो मैंगोज होते हैं नॉर्मल वो उनके ऊपर बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं और उनको स्पॉइल कर देते हैं। मैंगो पिकल क्या होता है? उसके अंदर हम यूज़ करते हैं ऑयल, साल्ट और ऑयल होता है जो कि उसको प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल अटैक से। दस इट लास्ट लॉन्गर विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड, और इसलिए वो ज़्यादा समय तक बचा रहता है। क्वेश्चन 17, हाउ कैन वी प्रिवेंट द फॉलोइंग डिजीज़। हम कैसे बचा सकते हैं कोलेरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस के लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट आंसर क्या है? बाय पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटेशन प्रैक्टिस। हम अपनी साफ़ सफाई रखें और सैनिटाइज करके रखें। सेकंड क्या है? हमें अच्छे ढंग से पका हुआ खाना खाना चाहिए, बॉयल्ड पानी पीना चाहिए और प्रॉपर वैक्सीनेशन करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? वैक्सीनेशन और ड्रिंकिंग बॉयल्ड वाटर, इसके थ्रू हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 18th दैट पहली वाज हर ग्रैंड मदर मेकिंग मैंगो पिकल। आफ्टर शी बॉटल द पिकल हर ग्रैंड मदर poured ऑयल ऑन टॉप ऑफ द पिकल बिफोर क्लोजिंग द लिड। जब वो पहली वांट टू नो व्हाई ऑयल वाज poured, कैन यू हेल्प हर अंडरस्टैंड व्हाई। तो इसमें क्या पूछा गया बेटा कि जो पहली है उसकी ग्रैंड माँ आम का अचार डालती है और जब अचार को बोतल में डालती है तो उसके बाद वो उसको बंद करने से पहले उसके अंदर ऑयल डालती हैं। तो आप उसकी मदद करें कि भाई ये बताने में कि भाई वो ऐसा क्यों करती हैं। तो आपको जैसे पता ही है कि ऑयल और विनेगर जो होते हैं ये क्या करते हैं? प्रिजर्वेटिव होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं और ये स्पॉइल होने से रोकते हैं। तो हम आंसर क्या लिख रहे हैं? ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, ऑब्जर्व दी सेटअप। आपके जो वर्कबुक है उसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें सेटअप को देखना है, उसके आधार पर ये 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, उसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट हैपन इन टू द शुगर सॉल्यूशन ए। तो आंसर क्या है इसका? शुगर गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ यीस्ट। सेकंड क्या है? विच गैस इज रिलीज इन ए। ए में कौन सी गैस रिलीज हो? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद क्या क्या पूछा है? व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व इन बी व्हेन द रिलीज्ड गैस पास थ्रू इट। और बी के अंदर आप क्या चेंज पाते हैं? तो लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की कन्वर्ट हो जाता है। लाइम वाटर क्या होता है? दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और वो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो उससे क्या है? रिएक्शन होती है और वो किस में कन्वर्ट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाता है और थोड़ा सा वाटर के अंदर भी घुला जाता है, इसलिए वो कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है वाटर। ये रिएक्शन हमने आपको 7th क्लास में बताई थी। नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ हाउ डज शुगर प्रिवेंट फूड। तो शुगर जो है वो कैसे प्रिवेंट करती है फूड को, और आपको बताना है शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड। जैसा कि हमने क्लास टाइम में बताया था कि शुगर क्या करती है? मॉइस्चर को रिड्यूस कर देती है। विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलेज बैक्टीरिया, जो कि फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया को की ग्रोथ को रोक देती है, इसलिए शुगर जो है वो प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम फ्यू फूड प्रिजर्व बाय द साल्ट। कुछ फूड जो कि साल्ट के थ्रू प्रिजर्व किए जा सकते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन फर्स्ट बी पार्ट है मीट, फिश, रॉ मैंगोज, टेमरिंड, आंवला एट्सेट्रा।
तो कुछ ऐसे फूड भी हैं जो कि किससे, साल्ट से भी प्रिवेंट किए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।